ये सभी हरियाणा चेयरमैन एसोसिएशन की मीटिंग थी, एक मंथली मीटिंग जो हमारी है। इसके अंदर हम एक बैठ के डिस्कस करते हैं कि किस प्रकार से यानी कि हमारे चेयरमैनों को क्या क्या परेशानी आ रही हैं, डेवलपमेंट वर्क से किस प्रकार से कराए जाते हैं, किस प्रकार से नहीं कराने। तो एक डिस्कशन करते हैं भी किसको क्या क्या प्रॉब्लम आती है, तो उसको भी डिस्कसन किया गया है हमारे पे। अब हमारी सबसे बड़ी पहले प्रॉब्लम आती है, सरकार ने फाइनेंस कमेटी बनाने के लिए बोला है। हमारे लगभग बना दी गई है, लेकिन सरकार ने ऐसा कोई एसओपी जारी नहीं किया कि किसके तहत बने जाए। जस्ट उन्होंने लिख दिया अभी 2 इलेक्टेड मेंबर ले लिए जाएं। उसके लिए ये जारी नहीं किया अभी किस प्रकार से इलेक्शन होगा, कितने लोग खड़े हो सकते हैं, यानी कोई एसओपी जारी नहीं किया गया, जिससे हमारे चेयरमैनों को काफ़ी परेशानी आ रही है कि किस प्रकार से फाइनेंस कमेटी बनाई जाए। नया कार्य उसका कोई कार्य क्षेत्र दिया गया कि कितने समय और कितने समय दिया गया, कितने समय के लिए बनाई जाए। तो इसके बारे में मेन डिस्कशन था आज हमारे फाइनेंस कमेटी का। दूसरा था कि हमने आज जिला की कमेटियाँ बनाई हैं, हर जिले के हमने के प्रधान बनाए ताकि एक जिले में बैठ के अपना डिस्कशन कर सकें। जितने भी चेयरमैन को एडमिनिस्ट्रेटिवली कोई प्रॉब्लम आ रही है, टेक्निकली कोई प्रॉब्लम, वो बैठ के डिस्कस पता लगा क्या गया। तो अब मंत्री से उनसे कुछ मांगे हैं जो फाइनेंस कमेटी भी, अब उनको बताएंगे मंत्री साहब को हमारी ये परेशानी आ रही है, सरकार को बताया है। मैं आपको बता देता हूँ कि जिस प्रकार से 25 लाख तक के जो टेक्निकल सैंक्शन है वो एमई को दी जाए, क्योंकि अब एक्शन के पास जाती है। हर कमेटी में एक्शन नहीं बैठता है, एमई बैठता है, तो एमई के पास दी जाए। जैम पोर्टल से यानी कि कम से 25 लाख रुपए तक का यानी कि प्रधान को पावर दी जाए सामान खरीदने का। 5 लाख रुपए तक के जो बिना टेंडर के यानी कि प्रधान काम कर सके, क्योंकि आज अब प्रधान है, अगर मान लो आप लोग यानी कि बुला लेते हो हमें ये काम करना है, उस काम को टेंडर में लगाने में कम से कम 3 महीने का कम से कम कहता है, तो वो काम हो नहीं पाता है। तो अगर 5 लाख का छोटा मोटा काम है, कोई सड़क टूट गई है, कोई नाली टूट गई है, कुछ और इमरजेंसी काम होगा, तो उसके लिए कम से कम 5 लाख पैसा हमारे पास होगा, हम मौके पे काम करा सके। और ये सरपंचों को पावर है, हमको पावर नहीं है इस चीज़ की। हमारा सारा ई टेंडरिंग के थ्रू काम है सारा। प्रधान के पास में सारे मतलब इतना बड़ा एरिया घूमने के लिए कुछ भी नहीं है, अपना गाड़ी यूज़ करते हो। तो हमने कहा भाई गाड़ी यानी कि प्रधान को दी जाए। और चाय पानी के लिए कमेटी में 1500 रुपये और 2500 रुपये का यानी सरकार ने दे रखा परिषद में, तो ये बहुत कम है। प्रधानों को अपनी जेब से जो हमारे लोग आते हैं, कम से कम चाय तो हम पूछने का करते हैं, उसमें कम से कम 10,000 रुपये तक हमें सरकार से 10,000 रुपये तक हमें यानी कि इसका कंटीजेंट का फंड हमें दिया जाए। चेयरमैन का मानदेय यानी कि 25,000 रुपये तक हमने सरकार से मांग रहे हैं। चेयरमैन की पेंशन भी विधायकों की, जब वो इलेक्ट होके आए तो हम भी इलेक्टेड हैं। पहले तो चलो एमसी जो चेयरमैन बनते थे वो एमसी द्वारा बनाए जाते थे, अब डायरेक्ट आए तो हम भी एक उम्मीद रखते हैं भी उनको पेंशन, हमें भी पेंशन दी जाए। और जो नगर परिषद और नगर पालिका के अंदर जो रास्ते आते हैं, मान लो जैसे सड़कें, वो नॉर्मली क्या PWD के अंडर आ जाती हैं, उस पर काम कराने के लिए हमें NOC लेनी पड़ती है, तो उसमें काफ़ी परेशानी होती है। तो हम चाहते हैं ये सारे के सारे जितने भी यानी कि नगर पालिका या नगर परिषद को दी जाए, ताकि हम उस पर काम करा सकें। क्योंकि अब छोटा से मान लो पाइपलाइन डालनी है, उसका अगर उसको तोड़ के डाला जाए तो पहले NOC लेना पड़ता है। NOC लेने के बाद में फिर वो काम करते नहीं, हमारे लोगों को बहुत परेशानी आती है। अगर ये सारे के सारे काम अगर नगर पालिका नगर परिषद के पास होते उसी समय ये काम कराए जा सकते हैं। तो ये सारी जो प्रॉपर्टी है, ये इस बारे में हमारी डिस्कशन हुई है। तो ये ज़्यादा मोस्टली हमारे आज का मतलब मुद्दा था। ये जो मैंने बताया डिमांड है हमारी, ये हम रखेंगे सरकार। ये अब फाइनल हुआ, इसको बना के सरकार के पास रखेंगे। ये हम तो रख ही सकते हैं, देना तो सरकार को ही है ना। जो जितने में मैंने काम गिनाए हैं, ये सारे के सारे हमने डिमांड आज करी है, फाइनल ये हम सरकार के पास